हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फरीश मंदिरता फ्रॉम जीएसएस इंडिया। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको संचय के अलग अलग एडिशंस के बारे में बताया था, आज हम संचय के एक स्पेसिफिक फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्कीम एंड प्रमोशन। स्कीम एंड प्रमोशन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या इसके अंडर में आता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। स्कीम एंड प्रमोशन जैसे नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ हम ऑफर्स हम लगाते हैं। तो जब आप एक कोई रिटेल स्टोर रन करते हैं तो आपको सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है कि आपका जो स्टॉक है वो आपका स्टॉक क्लियर होता रहे, मतलब स्टॉक आपको डेड ना हो या ब्लॉक ना हो। बेसिकली हम जिसको बोलते हैं कि नेक्स्ट सीजन के लिए वो रखा रहता है। अगर वो आपका स्टॉक बच जाता है तो उससे आपके दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला, एक आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो रखा है वो आपका ब्लॉक हो जाता है। दूसरी चीज, आपको उस स्टॉक को रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह की जरूरत होती है, क्योंकि जब सीजन चेंज होगा तो आप जैसे समर्स हैं अभी, तो समर्स का स्टॉक आप उठा के विंटर्स में रखेंगे अलग से, तो जो जितना ज़्यादा स्टॉक बचेगा उतनी ज़्यादा आपको जगह चाहिए होगी बेसिकली। तो उन स्टॉक को खत्म करने के लिए, अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम के स्कीम्स अप्लाई करते हैं। तो संचय में जो स्कीम प्रमोशन के अलग अलग ऑप्शंस हैं उनके बारे में अब आपको बताता हूँ। उसमें एक हम सबसे पहले जो ऑप्शन होता है डेट्स डिस्काउंट आइटम वाइज, जो हम एक रेगुलर डिस्काउंट लगाते हैं। तो अब रेगुलर डिस्काउंट क्या होता है? रेगुलर डिस्काउंट आपको और किस लिए जरूरी होता है? रेगुलर डिस्काउंट ये होता है कि सपोज एक मार्केट में हम जैसे शॉप एक रन करते हैं तो हमें कंपिटेटिव प्राइस रखने होते हैं। तो हर एक का अपना एक लिमिट होती है, एक बजट होता है कि मैं इतना डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे सकता हूँ। तो वो अपना पर्टिकुलर एमआरपी पे देते हैं। तो सपोज किसी प्रोडक्ट की प्राइस 2199 है या 2299 है या 599 है, तो उस पर आपको डिस्काउंट देना है। तो एक आप होता है रेगुलर रनिंग डिस्काउंट की कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? कस्टमर को पता है कि मैं जब भी वहाँ जाऊँगा तो मुझे 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स उसे हम बोलते हैं रेगुलर डिस्काउंट। एक होता है ईओएसएस। तो अब ईओएसएस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। ईओएसएस का जिससे नाम से ही क्लियर है, ईओएसएस मतलब एंड ऑफ सीजन सेल। एंड ऑफ सीजन सेल की रिक्वायरमेंट जब होती है जब हमें लगता है कि हमारा जब पीक सीजन होता है तब हम डिस्काउंट नहीं देते, तब हम जो रेगुलर डिस्काउंट्स हमारे होते हैं वो देते हैं। लेकिन एंड ऑफ सीजन सेल की जरूरत क्या पड़ी? वो उसके लिए लगे कि हमारा जब सीजन खत्म होने वाला है तो जो हमारा स्टॉक ज़्यादा अगर हमारा बच रहा है तो हमें उसको फिनिश करना है, उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए हमें जरूरत क्या होगी? हमें स्कीम्स लगानी होंगी। हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफर अपने कस्टमर को देने पड़ेंगे जिससे कि वो कस्टमर आए, कस्टमर अट्रैक्ट हो उन ऑफर्स को देख के और हमारी सेल इंक्रीज करो। तो अगेन हमारी सेल इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और हम कहते हैं, हम ये बोलते हैं कि प्रॉफिट भी ना बढ़े तो कम से कम हमारा स्टॉक डेड नहीं होगा, नेक्स्ट सीजन के लिए नहीं जाएगा। क्यों? हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में कोई दूसरा ट्रेंड आ जाए तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे आउटडेटेड हो जाए। दूसरी चीज, उनको जगह रखने के लिए जगह चाहिए होगी और आपका जो पैसा लगा हुआ था वो ब्लॉक हो गया, आप उसे दूसरी जगह दोबारा परचेजिंग में नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम यूएसएस स्टार्ट करते हैं। तो यूएसएस में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हम यूएसएस में हम देते हैं तो अब हमें क्या होता है कि हमने रेगुलर 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यूएसएस में क्या ऑप्शन मिल जाता है? उसके साथ एक डेट एप्लीकेबल हो जाती है कि आपको इस डेट से इस डेट तक के बीच में आपको डिस्काउंट लगाना है। वो यूएसएस के अंदर में है, क्योंकि मुझे 10 दिन के लिए डिस्काउंट लगाना है, 5 दिन के लिए लगाना है, 15 दिन के लिए लगाना है। तो उस केस में क्या होगा कि वो इस जो डिस्काउंट्स है वो उस डेट के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप और भी ऑफर दे सकते हैं, जैसे ऑफर चलते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, ये आप संचय में अप्लाई कर सकते हैं। तो संचय क्या करेगा? ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने ऑफर लगा दिया कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, तो उसमें ऑप्शंस में क्या हो जाएगा कि जैसे आप इस बारकोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है जिस भी कंपनी की जो स्कीम एप्लीकेबल होती है डेट वाइज। आपने बोला कि 1 तारीख से लेके मैं 7 तारीख तक ये स्कीम लगा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई कर देता है। एक डिस्काउंट आप जैसे बाय 3 गेट 2 फ्री आप लगा रहे हैं, ऐसा एक डिस्काउंट ये भी कर सकते हैं कि अगर बंदा एक क्वांटिटी लेता है तो आपका रेगुलर डिस्काउंट अगर 10 था तो आपने कहा मैं उस पर उसको 15% या 20% डिस्काउंट दूंगा। अब आपको अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो आपको क्वांटिटी ये करना पड़ेगा कि क्वांटिटी आपकी ज़्यादा सेल हो या डिस्काउंट आप ज़्यादा लगाएं। तो आपने डिस्काउंट ज़्यादा अप्लाई करने का तरीका क्या निकाला कि हमने बोला कि अगर एक लेगा तो 10% की जगह 15% दे देंगे, लेकिन अगर 2 लोग हुए तो मैं 20% दूंगा, तो 3 लेंगे तो हम 30% या 40%, जो भी आप अप्लीकेबल करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक इसकी दो डिफरेंट हमने अलग अलग डिफाइन करे। एक हो गया कि हमने डेट वाइज परसेंटेज बढ़ा दी, एक हो गया कि हमने क्वांटिटी वाइज परसेंटेज बढ़ा दी, एक हो गया कि हमने एक एक्स क्वांटिटी करने पे बाई क्वांटिटी आपको फ्री मिल जाएगी। ये हो गया। एक आप अमाउंट भी बना सकते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये की परचेजिंग करते हैं तो आपको पर्टिकुलर इतने अमाउंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज आप 5,000 की करते हैं तो आपको 500 रुपये का मिल जाएगा, 10,000 रुपये की करते हैं तो 1,000 रुपये का मिल जाएगा, 15,000 रुपये की करते हैं तो 1,500 रुपये का। लेस टाइम से भी आप स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये बेसिकली स्कीम्स हो गए एंड ऑफ सीजन सेल की। इस कुछ स्कीम्स ऐसी भी होती हैं जो आप चलाना चाहें उसमें संचय में अप्लाई कर सकते हैं कि आपको पता है कि पर्टिकुलर एक जो स्टॉक है, ये वाले पीसीज हैं जो मेरे सेल नहीं हो रहे हैं,
वो पीसेस किस टाइप के हो सकते हैं, जिससे हो जाए कि हम परचेज करते हैं, अगर रिटेल स्टोर कोई रन कर रहा है, फुटवेयर हम लेते हैं या फिर हम गारमेंट्स अपैरल हम परचेज करते हैं, तो हमारे सेट होता है कि एम एल एक्सएल डबल एक्सएल हमारे साइजेस हैं। तो कुछ साइज होगी कि हमारे पास एस साइज जो स्मॉल साइज था वो रह गया, या हमारे पास डबल एक्सएल साइज बच गया, या कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल है कि हमने 10 आर्टिकल मंगाए थे, 8 तो सेल हो गए पर 2 बच गए, तो उनको अप्लाई करने के लिए हमें पर्टिकुलर उस आर्टिकल वाइज डिस्काउंट, मतलब उस पर्टिकुलर बारकोड वाइज डिस्काउंट हम इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस आपको संचय में मिलते हैं। इससे आपको आपकी सेल भी बढ़ती है, आपका स्टॉक भी डेड नहीं होता, ठीक है ना, जिससे कि आपके पास पैसा आएगा तो आप अपना पैसा नेक्स्ट परचेजिंग पे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि इन डिस्काउंट्स को कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।